अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है डे हमारा 16 और आज हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डर्स के बारे में। अच्छा, बॉर्डर्स हम वैसे तो देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, यूज़ भी कर चुके हैं, लेकिन बॉर्डर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और भी आ रही हैं, तो किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है तो हम ज़रा उसको देख लेते हैं। तो हमने एक सिंपल सा एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, एक डिव किया बनाया है और डिव को हमने यहाँ पे सॉरी में लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस डिव को हम एक नाम दे देते हैं ताकि हमें स्टाइलिंग करने में, सीएसएस करने में हमें आसानी हो जाए। तो वैसे मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस कर रही हूँ। अच्छा, अभी तो मैंने डिव का कोई नाम नहीं, क्लास नहीं दी है, तो पहले हमें क्लास देनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम स्टाइल की टैग में इसमें वर्क कर सकते हैं। तो मैं क्या मेन ही लिखेंगे हम फ़िलहाल तो, क्लास मेन। ठीक है। अब यहाँ पे डॉट मेन करके मैं इसे कॉल कर लेती हूँ। आप याद रखें कि जब भी क्लास को कॉल करेंगे तो हम डॉट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसे विड्थ दे देते हैं। विड्थ जो जो मैं चीज़ यहाँ करती रहूँगी लाइव व्यू में, अब वो आपको दिखता रहेगा। विड्थ दी चेंज होगा, एक बॉक्स था, बॉक्स की विड्थ कितनी, चौड़ान कितनी चाहिए थी, वो दे दी। अब इसकी हाइट दे देते हैं। अभी विड्थ दे दिए तो जितना ज़ाहिर सी बात है, जितना कंटेंट मौजूद है वो उसी में हाइट हमें नज़र आ रही है, क्योंकि अभी हमने बैकग्राउंड में कलर करके देखा नहीं है। लेकिन जब हम वेब पे काम कर रहे होंगे ना, तो ये हमें दिखेगा कि इतनी स्पेस के बाद ही दूसरी चीज़ इम्प्लांट होगी। ठीक। तो अभी इसे हम एक बॉर्डर दे देते हैं। अब बॉर्डर सिंपल सा है, मैं चाह रही हूँ इसके चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए। अब कितने पिक्सल्स पे मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 पिक्सल सॉलिड रेड। अब वो पिक्सल्स और हाइट को हम चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है बॉर्डर बॉक्स के ऊपर ही बनेगा ना। तो अब मैंने जैसे ही हाइट चेंज करी है तो इसने चेंज कर दिया, विड्थ चेंज करूँगी तो भी चेंज होगा। तो बॉर्डर हमें उसके इर्द गिर्द चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे मैंने 5 पिक्सल, इतना थिकनेस बहुत है वैसे भी। अब ये पहला है हमारे पास सॉलिड, सॉलिड बॉर्डर कैसा है हमारे पास अभी, सॉलिड। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे ही दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, जैसे कि तो यहाँ हम सेम चीज़ ही ले लेंगे, 5 पिक्सल। अब सॉलिड नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे हम, अब मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने डैश, और डैश को हम यहाँ पे लिखने के बाद अपनी कलर दे देते हैं। तो अब आपको पूरा मेरा जो बॉर्डर है वो डैश 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 मतलब ब्लैंक टाइप दिख रहा होगा। अब थर्ड है हमारे पास डॉटेड, तो मैं यहाँ पे अपना बॉर्डर का टैग लिखूँगी। ठीक। और बॉर्डर के बाद में वही 5 पिक्सल ले लेते हैं, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, और इसमें हम दे देते हैं डॉटेड। अब आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। एक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे पास, एक है हमारे पास सॉलिड, एक है डैश और एक है डॉट। तो 3 तरह के बॉर्डर्स हमारे पास आ गए। चलिए, अब इसको मैं कमेंट आपको डिफरेंस करके दिखा रही हूँ कि मैं कमेंट आउट कर रही हूँ और चेक करते रहे आप लोग। ये देखिए, ये हमारे पास हमारा पहला वाला आ गया। अब मज़ीद इसकी और भी प्रॉपर्टी है, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, टॉप। अब वो किस तरीके से यूज़ करती हैं उसके लिए हमें एक और डिव बनानी पड़ेगी और उसमें एक हम पैराग्राफ और लिख लेते हैं। जल्दी से हम एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं अपना, और एक काम करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इनको ना थोड़ा कम कर लेते हैं लाइन्स को, ताकि हमें डिफरेंस समझ में भी आ जाए। बहुत है इतना, ऊपर वाले को भी ऐसे कम कर लेते हैं, और इसके हम डॉट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब इस बॉक्स के साइज़ को भी डिफरेंट ज़रा कम ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, बस बहुत है। अब अब हाइट कम करनी पड़ेगी, तो देखिए हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। बस इसका ये फ़ायदा है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमें हाथ के हाथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने मेन 1 करके नाम दे दिया इसे। और
और इसके ना सॉलिड वाले को पिन कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने सॉलिड वाला अनका पिन किया तो नीचे वाला ही ब्लू क्यों आ रहा है, ऊपर वाला क्यों नहीं आ रहा? हम पहले भी ये जान चुके हैं, जब कोड लिखा जाता है तो वो लाइन वाइज काम करता है। पहले रेड वाले पे अप्लाई हुआ, लेकिन अब न्यू वाली कमांड उसको मिल गई तो वो पीछे वाली कमांड को भूल जाता है। ठीक, यहाँ पे हम डॉट मेन बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हाइड वेट भी देंगे ताकि ये भी इसी तरीके से आ जाए। सेम दे देते हैं, अभी जितनी उसकी वेट है वो ही इसको हम दे देते हैं। ठीक, अभी इसे हम हाइट दे देते हैं। हाइट भी अभी हम सेम ही देंगे, कोई डिफरेंस नहीं कर रहे। ठीक, अभी हमें वही जाहिर सी बात है कि हमें नज़र तो आएगी नहीं, ना तो बॉर्डर दिया हुआ है ना ही हमने इसमें कलर। अब मैं बॉर्डर जो है ना इसे या तो बॉटम दूँ, मैं नहीं चाहती कि इसका टॉप पे आए, मैं नहीं चाहती इसका लेफ़्ट पे आए, मैं नहीं चाहती इस पे राइट पे अप्लाई हो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने दे दिया बॉर्डर बॉटम। अब मैं इसे 5 पिक्सल ही दे रही हूँ, लेकिन सॉलिड अभी फ़िलहाल इसको हम ब्लैक ही छोड़ देंगे कि जो इंक सेलेक्ट हुई हुई वो ब्लैक है तो ब्लैक ही छोड़ देते जो डिफ़ॉल्ट पर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ब्रॉड बॉर्डर राइट। अब इसे हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ग्रीन। चले, तो ये आ गया हमारे पास ग्रीन। अब मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि भाई मेरे पास बॉर्डर राइट है, लेफ़्ट में भी कोई कलर आ जाए। तो मैंने सेम चीज़ कॉपी करी है और यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट राइट चीज़ को चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब बॉर्डर देखेंगे, देखिए सब जगह अप्लाई होगा, ये तो आपको पता है। तो ये मैंने दे दिया। अब टॉप टॉप में हम सॉलिड के साथ दे देते हैं कलर। कलर हमने ब्लू दे दिया, तो वो भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ऊपर वाला रेड है और नीचे वाला ब्लू है। अब हम लेफ़्ट साइड पे भी दे देते हैं। ठीक, सॉरी, राइट तो मैं ऊपर भी लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट लिखना है। तो ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट, और ऊपर वाली चीज़ सेम मैं कॉपी करके ले आती हूँ। कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि अभी हमें 5 पिक्सल ही चाहिए। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, क्या लेकर अभी रैंडम तो सिलेक्ट में ब्लैक ही है, तो कोई भी कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास चारों में बॉर्डर्स आ जाते हैं। मतलब हम एक सिंगल जगह पे बॉर्डर लेना चाह रहे हैं, डॉट लेना चाह रहे हैं, जैसे आप लाइन बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर डॉटेड है, डैश है, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अभी आपको दिख गया होगा। अब एक अगर सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे दी तो सब पे अप्लाई हो जाती है, बॉर्डर को हम अलग अलग सेलेक्ट करके दे रहे हैं तो ये अलग अलग ही सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया बॉर्डर का यूज़। अब मज़ीद आगे हम बॉर्डर का यूज़ करते हैं। ऊपर वाले को मैंने दोनों को, मेन को और मेन की प्रॉपर्टी को भी मैंने कमेंट आउट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक डिव है, उसके अंदर एक डिव है और वो दोनों डिव के बॉर्डर्स को बनाना है। अब वो किस तरीके से बनते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें, क्या चेंजेस आती हैं, वो कैसे होगा, वो हम इसमें अब देख लेते हैं। तो मैंने एक मेन तो हमने कमेंट कर चुके हैं। अब मैं एक डिव बना लेती हूँ और डिव के अंदर इसको रख लेती हूँ। देखिए, डिव किया और इस पैराग्राफ को यहाँ से उठाते हैं और इस डिव के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, मतलब एक डिव के अंदर एक और डिव मौजूद है, एक मेन और एक उसके अंदर डिव आ गया। अब इस डिव को भी जाहिर सी बात है हमें क्लास देनी है, नेम तो कुछ ना कुछ तो देना है ना इसे कॉल करने के लिए। तो हम इसको क्या नाम दें? अब इसे हम नाम दे रहे हैं रॉ। ठीक है, अब इसको जब हम स्टाइल करेंगे, जब हम बॉर्डर्स देंगे तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है, छोटे छोटे से डिफरेंस है वो आपको दोनों तरफ दिखेंगे। मैं यहाँ से अब जूम कर लेती हूँ जब CSS करें ताकि आपको इजीली दिख जाए। तो इतना जूम काफ़ी है वैसे। अब डॉट रो लिया हमने, अब हमने इस पर बॉर्डर दिया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक 5 पिक्सल टॉप राइट ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, ये तो बाहर वाली डिव की है।
अब मैं तो अंदर वाले डिव में बात कर रही हूँ, तो मैंने सेम चीज़ उठाई और कॉपी कर ली। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जैसे येलो ले लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। एक बाहर वाला है और एक अंदर वाला। अच्छा, अभी तक हमारे अंदर वाले डिव को ना हमने हाइट दी थी, ना वेट दी थी। ये सिर्फ़ हमने बता दिया था कि एक डिव के अंदर एक और डिव मौजूद है, इसे हम हाइट दे देते हैं। अब ऊपर जो हमने हाइट दी हुई है, हमेशा उस हाइट से अंदर वाले डिव की हाइट हमेशा कम होगी। अगर हम इसे इससे ज़्यादा दे दें तो क्या होगा? ये देखिए क्या हुआ, वो आउट चला गया। अगर हम इसे कम दे देंगे तो छोटा। अब मैं चाह रही हूँ कि एक बॉर्डर के अंदर बॉर्डर बना हुआ है, तो वो कैसे आएगा? तो हमें हमेशा ख़्याल रखना होगा कि जो हमने मेन डिव है उसके डिव से अंदर वाले डिव की हाइट और विड्थ को कम रखना है। चेंज कर लेते हैं हम इसकी हाइट विड्थ को, तो देख लेते हैं। अब मैंने इसे 200 कर दिया, जितनी थी उतनी दे दी। अब मैं इसे 195 कर लेती हूँ, 5 पिक्सल कम करके देखती हूँ ये मुझे किस तरीके से दिख रहा है। तो ये 200 है और मैं इसे कर लेती हूँ 195। अब भी सेट नहीं बैठ रहा, ऊपर से तो सेट है, नीचे से नहीं है। और ये है 100, तो इसे भी मैं 5 पिक्सल्स कम कर लेती हूँ। लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए ना वो आ नहीं रही है। तो मैं काम करती हूँ, 5 पिक्सल तो वो है जो उसने अपनी एरिया लिया हुआ है बॉर्डर का, तो हमें कम करना होगा कम से कम 10 पिक्सल। तो यहाँ मैं जब लिखूँगी 190, तो आप देखें, और हाइट और विड्थ में मैंने 10 पिक्सल्स को कम किया है। तो जैसे मैंने इसे कम किया, ये एक्यूरेट अपने बॉक्स के अंदर आ गए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को लिख, जितने भी पैटर्न्स हैं बॉर्डर के, वो हमने यहाँ पे सीख लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।